पहले भी इस प्रकार की जब घटनाएं हुई तो ऐसी घटनाओं पर कभी ओची सियासत नहीं की गई, कभी ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं की गई। परंतु आज जो वक्तव्य राहुल गांधी का आया है, और मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों ने देखा होगा, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के हमेशा से युवा रहने वाले अपरिपक्व नेता यह कहते हैं कि घटना हुई तो हुई, पर इस घटना का मुख्य कारण जो है वो देश में बेरोजगारी है और देश में महंगाई है, इसलिए इस प्रकार की घटना हुई है। राहुल गांधी comes out and shamefully justifies what has happened on 13th of December by saying that this kind of incident has taken place because there is unemployment and price rise in the country. राहुल गांधी जी, आपको हुआ क्या है? किस स्तर पर आप चले गए हैं? मतलब आप 3 चुनाव क्या हारे, आप इस प्रकार के तर्क और कुतर्क देंगे एक ऐसी घटना पर जिसका केवल एक ही मकसद था कि पार्लियामेंट को, देश के सर्वोच्च लोकतंत्र के मंदिर को किसी प्रकार से आतंकित किया जाए, और उसको भी जायज ठहराने का काम आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रहा है। The Congress party today is trying to indulge in this kind of chicanery to come out and justify what has happened inside Parliament on 13th of December. This is the most shameful and ridiculous parallel that could have been drawn. राहुल गांधी, आज सवाल यह बनता है कि इस प्रकार का सुरक्षा कवच आप क्यों दे रहे हैं? Why is Rahul Gandhi giving this kind of sureksha kavach to those who have indulged in this kind of action on 13th of December? यदि राहुल गांधी के इन कुतर्कों को स्वीकारा जाए वैसे, तो मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, 11 अप्रैल 1974 आप ही की परिवार की सरकार थी, 2 पिस्तौल लेकर, एक बम जैसी सामग्री लेकर कुछ लोग अंदर चले गए थे पार्लियामेंट की ही इसी पब्लिक गैलरी में। क्या आप मानते हैं, आप स्वीकारते हैं कि ये उस समय की सरकार की बेरोजगारी और महंगाई की वजह से वो चले गए थे? 26 जुलाई 1974, मतलब कुछ ही महीने बाद, एक व्यक्ति खंजर के साथ घुस जाता है पब्लिक गैलरी में। क्या राहुल गांधी स्वीकार रहे हैं कि उस समय की सरकार की जो बेरोजगारी और महंगाई की दर थी वो चरम पर थी, तो इसीलिए खंजर लेकर कोई घुस गया था? 26 नवंबर 1974 एक व्यक्ति एक्सप्लोजिव्स लेकर चला जाता है, खंजर लेकर घुस जाता है। 1984 में एक व्यक्ति विजिटर गैलरी में जाकर वहां से कूद पड़ता है, और उस समय की अगर आप प्रोसीडिंग्स देखेंगे, निशिकांत दुबे जी हमारे सांसद ने ये प्रोसीडिंग्स उसको ट्वीट भी किया है, तो उसमें केवल एक वार्निंग देकर, मात्र एक शाब्दिक वार्निंग देकर उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है। 1994, 1994, ये सब उन्हीं की परिवार की सरकारें या उन्हीं के पार्टी के लोगों की सरकारें। 2 लोग पब्लिक गैलरी में हुड़दंग मचाते हैं। ऐसी घटनाओं की फहरिस्त बहुत लंबी है। 2004 से लेकर 14 के बीच में भी ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जहां पर पार्लियामेंट के पब्लिक गैलरी में या पार्लियामेंट के भीतर इस प्रकार की सिक्योरिटी ब्रीच हुई। अब मैं राहुल गांधी, आप ही के तर्कों को अपनाते हुए पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या इन सारी घटनाओं के पीछे आपकी दादी मां की, आपके पिताजी की और सोनिया जी द्वारा संचालित मनमोहन सिंह जी की सरकार की महंगाई दर और बेरोजगारी दर थे? और आपके समय पर तो ये घटनाएं ज्यादा हुई। हालांकि मैं इस प्रकार से किसके समय पे कितनी घटनाएं हुई इसमें नहीं जाना चाहता था, परंतु यदि इस प्रकार का कुतर्क दिया जाएगा, if this is the justification which will be given for such kind of action that has taken place on 13th of December, then one must ask that the incidents that took place in 1974, 3 times in 1 year, in 1984, in 1994, and between 2004 and 14, is that evidence of the high inflation and high unemployment rates in the country? क्या राहुल गांधी जी ये कहना चाह रहे हैं कि यदि किसी को लगे कि देश में बेरोजगारी है या उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उसको कैनिस्टर उठाकर
पार्लियामेंट के भीतर घुस जाना चाहिए और वहां से उस कैनिस्टर स्मोक बॉम्ब को खोल देना चाहिए? क्या राहुल गांधी इस प्रकार की घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं? क्या राहुल गांधी प्रोवोक करना चाह रहे हैं? इज राहुल गांधी नाउ down to inciting people and giving them ideas and suggestions that if you feel aggrieved about a particular political narrative, then you must also take a smoke bomb in your hand or a smoke canister in your hand and enter inside parliament? Is that the suggestion that Rahul Gandhi is giving? क्योंकि ये केवल राहुल गांधी नहीं कह रहे. अगर राहुल गांधी कहते तो चलिए मान लेते कि राहुल गांधी इस प्रकार के बयान देने में वो आगे रहते हैं. इस प्रकार के इमेच्योर, अपरिपक्व बयान राहुल गांधी का पॉलिटिक्स का हॉलमार्क है, यह स्वीकारा जा सकता था. परंतु एक पूरा तंत्र कांग्रेस पार्टी का खड़ा हो जाता है और ऐसे लोगों के कृत्यों को सुरक्षा कवच देता है. अधीर रंजन चौधरी, मेरे पास उनका बयान है. वो तो नेता है कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में. वो कहते हैं कि यह बेरोजगारी की वजह से हुआ. संजय राउत इंडी अलायंस के मुख्य प्रवक्ताओं में से एक है, उद्धव सेना के नेता है, वरिष्ठ नेता है. भारत जोड़ो यात्रा में सबसे ज्यादा अलायंस पार्टनर्स में से कोई चला था राहुल गांधी के साथ, तो वही चले थे. वो कहते हैं कि मैं ऐसे लोगों को आतंकित करने वाले लोग नहीं मानता, ये तो भूले भटके हुए युवा है, कोट अनकोट उनका बयान है.